आमिर साहब, एग्रेसिव डिप्लोमेसी की ज़रूरत है, ये तो बात दुरुस्त है, लेकिन अब तक की जो काविशें पाकिस्तान कर रहा है सिफारती महाज पे और जो आगे करने का प्लान रखता है, इसको किस तरह से देखते हैं आप? देखें, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने सबसे पहले एक ऑफ़र की काकूल में खड़े होके कि इसकी आप इन्वेस्टिगेशन करा लें गैर जानिबदाराना दुनिया भर में, जिससे मर्जी चाहे करा लें। वहाँ से हमारी सिफारतकारी का अमल शुरू हुआ। जो हम खड़े हुए थे ना 2019 में आधा घंटा में कि एक पाँव उठा के खड़े हो जाओ और कश्मीर का नारा लगाओ धूप में और मैं क्या जंग कर दूं, जो कामयाब सिफारतकारी थी, जो दौर हमारा था इमरान खान का, जो कहते थे मोदी जीत के आओ, मुबारक हो, तुम मसला कश्मीर हल करोगे, वो बाद में हिटलर बना जब सब कुछ उसके हक में करवा दिया गया। एक टाइम वो था जब हम सिफारती तौर पे यहाँ 10 दफ़ा इस प्रोग्राम में शायद दर्जनों दफ़ा बात की गई कि शाह महमूद कुरैशी मुल्तान ही अकेला वज़ीर ख़ारजा का हल्का नहीं है, पूरी दुनिया में बाहर निकले, वो नहीं जाते थे कहीं पे भी, वो पाकिस्तान के अलावा यहाँ कई दफ़ा ये बात हुई। अच्छा, अब डार साहब ने 2 दिन में 60 ममालिक से बात की। आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर 1 पेज पे होते हुए मिल के हिकमत अमली बना रहे हैं। वो बार बार प्राइम मिनिस्टर इज़हार कर रहे हैं कि कोई बीच में गैप नहीं है और हमने शुक्र अल्लाह का उसका मक्कू ठप्पा इंडिया का बाकायदा, और दुनिया में वो मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। जो सबसे बड़ा उनका ट्रम्प कार्ड था, यानी प्रेसिडेंट ट्रम्प, वो उन्हीं के गले पड़ गए कि भाई तुम लोगों ने क्या किया, क्योंकि पहले तो वो भी सारे निकल गए थे ना हमें कि आप आपस में दोनों तय कर लेंगे। मार्को रूबियो भी यही कह रहे थे और जेडी वैंस भी यही कह रहे थे, खुद ट्रंप यही कह रहे थे कि इनका तो 1000 साल मसला ही कर लेंगे हल। लेकिन जब हमने तसल्ली से जवाब दिखाया कि एक तो इनके पास सबूत नहीं है, वो अपने 100 डिप्लोमेट्स को बिठा के ये नहीं बता सके, वो कहते थे ये पैटर्न पाकिस्तान का है। अब तो खबरें आ रही हैं ना कि एहसानुल्लाह एहसान वगैरह के वो कॉलम भी छप रहे हैं और उनके जरिए एक और फाल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी हो रही है तालिबान के नाम पर। लोग बता रहे हैं कि ये इसराइल का स्टाइल था कि जिस तरह वो अब टीटीपी को कश्मीरियों के खिलाफ यूज़ कर रहे हैं यहाँ उसकी लीडरशिप को मरवाने के लिए। तो ये बिल्कुल गेम प्लान उन दोनों ममालिक का था, उनके साथ कोई और तीसरा मुल्क, उनका अपना हामी रशिया, अमेरिका, फ्रांस, जिसने बड़े असले बेचे हैं, वो कोई भी साथ नहीं खड़ा हुआ था इस वाक़े पे। तो बिल्कुल अच्छा किया प्राइम मिनिस्टर ने अब कि जो एक वफ्द अपना बनाया कि हमारी बात इस सेंस में पहले मानी जा चुकी कि इंडिया गलत कर रहा है। अब हम जो जिन मुल्कों के पास जा रहे हैं बिल्कुल ठीक बात है, अब इंडिया का झूठ नहीं बिक रहा, तो उन्होंने एक बड़ा वफ्द भी बनाया है और अपोजिशन को भी शामिल किया है। अब अपोजिशन की तो बात मैंने बता दी कि वो तो हर वक्त में पहले कहते हैं इमरान खान ले आओ। भाई पार्लियामेंट के अंदर जब बात हुई, दोनों ने कमेटियों ने वोट डाले, प्राइम मिनिस्टर ने इस हमले से पहले तमाम पार्लिमानी जो जमातें हैं, हेड्स हैं और उनके बाहर भी हाफिज नईमुर रहमान समेत सब लोगों से टेलीफोन पे बात की, इधर ये बैरिस्टर गौर से भी बात की। यही होते हैं ना बातचीत के जरिए, क्योंकि अदरवाइज अगर आप कुछ करते हैं तो वो शर्त लगा के बैठ जाते हैं कि पहले उससे मिलाओ इमरान खान से या उसको जेल से लाओ फिर हम मिलेंगे। तो बजाय कौमी यकजहती का तासुर बनने के उसमें गड़बड़ होती। वो बहुत अच्छे अंदाज से निपटा लिया हमने इंडिया को भी। ये फैसल साहब का तो मारूफ फिक्र है ना, निपटा लिया हमने, निपटा लिया। तो ये अच्छी बात है कि हमने किया है। अब हम और एग्रेसिव होना भी यही चाहिए। जब अब आप देखें अफगानिस्तान जो हमारी बात सुनने को तैयार नहीं था, 20 अप्रैल को गए थे इसाक डार, कुछ बात हुई, फिर मोहम्मद सादिक ने वहाँ चाइना के भी आए हुए थे, अफगानिस्तान के रैप हम ये हमारे भी थे, और उसके नतीजे में अब कल ट्रायलैटरल मीटिंग बीजिंग में हो रही है, आज हमारी बायलैटरल है। ये फायदा है कि अफगानिस्तान को भी क्लियर हो गया कि जब हम बना चुके थे, मैं आपको एक बात और बता दूं, हम ये प्लान कर चुके हुए थे कि हमने अब टीटीपी को बिल्कुल अफगानिस्तान में जाके मारना है, और एक हमने हमला भी किया और उसके बाद पूरा प्लान था, ये पहलगाम आ गया, जाफर एक्सप्रेस आ गई, सारी चीजें। लेकिन अब भी हमारा क्लियर कट है कि हम ईरान का बॉर्डर क्लोज करेंगे कि ना उधर से कोई आएगा ना कोई जाएगा, और इधर से मारना शुरू करेंगे। बीएलए को एक चांस इनको जरूर दिया जाएगा कि अगर आप ठीक होते हैं तो उतर आए, और यही टीटीपी के साथ अफगानिस्तान में जाके होगा अगर अब भी तालिबान ने उन्हें कंट्रोल ना किया। ये बिल्कुल क्लियर कट पॉलिसी है। ठीक जी, आया साहब।